स्ट्रेंथ के बाद में अब हम बात करते हैं स्पीड की। ये फिजिकल फिटनेस का नेक्स्ट कंपोनेंट है। स्ट्रेंथ के बाद में स्पीड। जानते हैं स्पीड क्या है? स्पीड may be defined as the ability or capacity of an individual to perform a movement of the same pattern at faster rate। यानी कि स्पीड या फिर गति एक व्यक्तिगत इंसान की वो एबिलिटी है या वो कैपेसिटी है जिसे वो परफॉर्म करता है या फिर कोई मूवमेंट करता है, एक ही मूवमेंट को या सेम पैटर्न को फास्टर रेट के साथ में करता है, तो वो चीज उसकी स्पीड कहलाती है। जैसे कि वो दौड़ रहा है, लेकिन वो दौड़ रहा है तो वो फास्टर रेट के साथ में दौड़ रहा है, एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहा है, यानी कि दौड़ते हुए एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहा है लेकिन फास्टर रेट के साथ में कर रहा है, तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी। या फिर यूं सपोज यूं मान लीजिए कि हम बैठे हैं और बैठे बैठे हम किसी कॉपी या बुक के पेपर्स को पलट रहे हैं, पन्नों को पलट रहे हैं, लेकिन हम एक ही पैटर्न को, जैसे कि हम ये पलटना एक ही पैटर्न है, हम एक ही पैटर्न को बड़ी तेजी से फास्टर रेट के साथ में बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? किसी इंसान का वो स्पीड कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया स्पीड क्या है? इट डिपेंड ऑन हेरिडिटी फैक्टर, यानी कि वंशानुगत, जिसे हम जीन्स पे आधारित मानते हैं कि ये जीन्स पर डिपेंड भी होता है, स्पेशली ऑन द डिपेंड ऑन मसल फाइबर्स, और ये मसल फाइबर्स पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पर स्पीड के अंदर हमें दो प्रकार के मसल फाइबर्स नजर आते हैं जिससे बॉडी में गति पहचानी जाती है कि कौन कौन से फाइबर्स किस किस जगह पर ज्यादा काम करते हैं और कौन से फाइबर्स बॉडी में कम काम करते हैं, ठीक है। एक का नाम है फास्ट ट्विचेस और दूसरे का नाम है स्लो ट्विचेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फास्ट ट्विचेस फास्ट काम करता होगा और स्लो ट्विचेस स्लो काम करता है, लेकिन हम बात जान लेते हैं इनके बारे में भी कि फास्ट ट्विचेस मसल्स फाइबर्स आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, यानी कि फास्ट जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो जल्दी सिकुड़ जाते हैं और जल्दी काम करते हैं, एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स, और मैक्सिमम फोर्स वापस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये बड़े रैपिडली करते हैं, यानी बड़ी तेजी के साथ में ये काम करते हैं। इट आल्सो कॉल्ड वाइड मसल्स फाइबर्स, और इनको वाइड मसल्स फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर ये हाथों के यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर फास्ट ट्विचेस पाया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं स्लो ट्विचेस। स्लो ट्विचेस फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस फोर्स, और स्लो ट्विचेस जो होते हैं वो लेस फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे पेट के आसपास की जो मसल्स है ये स्लो ट्विचेस में आती है, या यूं माने कि ये जो हिस्सा है हमारे हाथ का और यहाँ का जो हिस्सा है ये स्लो ट्विचेस में आता है और ये फास्ट ट्विचेस में आता है। तो जितना जल्दी ये चीज जो जितनी जल्दी सिकुड़ती है और फैलती है उतनी चीजें जितनी जल्दी ये यहाँ का हिस्सा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें स्लो ट्विचेस फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस फोर्स, और जिस वजह से ये लेस फोर्स प्रोड्यूस करता है स्लो ट्विचेस, क्योंकि वो ना तो जल्दी सिकुड़ पाता है ना ही फोर्स को जल्दी निकाल पाता है। इट आल्सो कॉल्ड रेड मसल्स फाइबर्स, और इन मसल्स फाइबर्स को रेड मसल्स फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिससे बॉडी में गति प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया स्पीड यानी कि किसी भी काम को एक ही पैटर्न को फास्टर रेट के साथ में करना स्पीड कहलाता है, गति कहलाता है। ये अधिकांश स्पीड हेरिडिटी फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, यानी कि वंशानुगत चली आती है या फिर जीन्स टू जीन्स हमें मिलती है, या फिर यूं माने कि ये डिपेंड ऑन फाइबर्स या फाइबर्स पे डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे फास्ट ट्विचेस और स्लो ट्विचेस नोट कीजिए। फिजिकल फिटनेस के नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या चीज है? एंडोरेंस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि एंडोरेंस जब यहाँ पर आया था हमारे स्ट्रेंथ एंडोरेंस के अंदर, जब मैं आपको डायनेमिक के 3 पार्ट पढ़ा रहा था तब यहाँ पर स्ट्रेंथ एंडोरेंस आया था, और एंडोरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि सहन शक्ति बॉडी में रखना जब तक कि आपकी वो लास्ट लाइन नहीं आ जाती जहां तक आप जाना चाहते हैं, जब तक अपनी बॉडी में आप एनर्जी प्रोवाइड करते रहें या जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी में अपनी एनर्जी लगाते रहें, ठीक है। बात करते हैं एंडोरेंस की। एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ सस्टेन, यानी कि एंडोरेंस एक प्रकार की एबिलिटी है जिससे हम बॉडी में शक्ति देते हैं। सस्टेन एन एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में हम शक्ति झोंकते रहते हैं या फिर उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारी बॉडी उसमें शक्ति बार बार लगाती रहती है। या फिर एंडोरेंस को यूं समझ सकते हैं, इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय अ नंबर ऑफ रिपीटेशंस, यानी कि एक काम को इंसान कितने बार कर सकता है, बार बार कितनी बार कर सकता है, इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है कि एक काम को कितनी बार
कर सकता है। इस प्रकार से हम एक इंसान की एंडोरेंस को हम मेजर कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है उस काम को करने की। ठीक है, ये तो हो गई एंडोरेंस की बात। अब एंडोरेंस को यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। एंडोरेंस यहाँ पर दो प्रकार का एंडोरेंस होता है। पहला है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस और दूसरा है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। यानी कि इसके अंदर वही चीज लिखी है जैसा कि इसका नाम है और यहाँ पर वही एंडोरेंस है जैसा इसका नाम है। बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन और मूवमेंट्स इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस यानी कि कम सहन शक्ति वहां काम आती है स्पोर्ट्स में, जहां जैसे जो कि ऐसे स्पोर्ट्स हो जो कि कम ड्यूरेशन की हो, शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। जैसे कि इन हॉकी यानी कि 60-70 मिनट हमें खेलना होता है। अब 70 मिनट हमें खेलना है तो 70 मिनट तक हमें एंडोरेंस को रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि इन हॉकी, फुटबॉल, इस तरह की गेम में ये शॉर्ट ड्यूरेशन गेम है, 70 मिनट्स में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट में, ऐसे ड्यूरेशन में हमें शॉर्ट एंडोरेंस रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो था हमारा शॉर्ट एंडोरेंस। अगली बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट्स, यानी कि ऐसे स्पोर्ट्स में काम आता है वेयर द एक्शंस और मूवमेंट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जहां हमारे एक्शंस और मूवमेंट लंबे समय तक के लिए हो। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, यानी कि लंबी डिस्टेंस वाली रेसेस में हमें दौड़ना ही पड़ता है और जब तक हमारी एम नहीं आ जाता, जब तक हमारी फिनिशिंग लाइन नहीं आ जाती, जब तक हमारी बॉडी में हमें एंडोरेंस रखना पड़ता है, यानी कि सहनशीलता बॉडी में बनाई रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस समझ गए आप, जैसे मैराथन रेसेस है ना, इस तरह की जो रेसेस होती है। नोट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सभी जानते हैं, यानी कि बॉडी में लचीलापन होना। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एक मूवमेंट्स के रेंज, जो मूवमेंट्स का रेंज है इन जॉइंट की वजह से उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, एन इंडिविजुअल हु हैज प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, किसी व्यक्तिगत इंसान के पास अगर प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में है, कैन परफॉर्म हिज वर्क वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो वो अपना काम बड़ी आसानी से कर लेता है बिना किसी प्रॉब्लम की। ठीक है, बात करते हैं इसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी को भी यहाँ पे हमने दो हिस्सों में बांटा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफ द टू टाइप्स, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के भी दो प्रकार हैं। पहला पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं, द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिससे हम एक ग्रेटर डिस्टेंस तक काम कर पाते हैं। ग्रेटर डिस्टेंस की जो एक्सरसाइज होती है उसे हम आसानी से कर पाते हैं, या लॉन्गर डिस्टेंस का जो एक्सरसाइज है उसे कर पाते हैं विद एक्सटर्नल हेल्प ऑफ पार्टनर, यानी कि लेकिन इसमें किसी पार्टनर की हेल्प के जरिए ऐसा हम कर पाते हैं। कार्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, उसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अगर मुझे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है ग्रेटर डिस्टेंस तक, तो मैं किसी न किसी पार्टनर की या मेरे पार्टनर की हेल्प लूंगा, तो मैं ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी पार्टनर की हेल्प ली जाती है। अब बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की। द एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प ऑफ पार्टनर, बिना किसी पार्टनर के आप अपनी तरह अपने लेवल पे आसानी से किसी भी मूवमेंट को आसानी से लॉन्गर डिस्टेंस तक कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, और जिसमें पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है उसमें हमें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के दो प्रकार के फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप हैं, पैसिव और एक्टिव। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक मूवमेंट्स के जो जॉइंट है, ये जॉइंट का जो रेंज है, मूवमेंट्स का जो रेंज है, इसे हम फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। नोट कीजिए। फिजिकल फिटनेस के नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं हम, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती है, हम सभी जानते हैं इस चीज के बारे में कि द स्किलफुल एंड इफेक्टिव इंटरेक्शंस ऑफ मूवमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, यानी कि स्किलफुल मूवमेंट और इफेक्टिव इंटरेक्शन मूवमेंट्स,
ठीक है, वो सभी जो इफेक्टिव इंटरेक्शन मूवमेंट्स है वो सभी इंटरेक्शन मूवमेंट्स क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसको ऐसे समझे हम कि मेरे दिमाग ने मेरे हाथ को जो इशारा किया या जो सोच के इसको ऑर्डर दिया, उसने विदिन उतने समय के अंदर जो मैंने पहले सोच के रखा था उसने उसी समय के अंदर स्किलफुल मूवमेंट से वो काम कर दिया। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसे हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं, देखो इसके कई कई प्रकार के जो अलग अलग डेफिनेशन से हमें समझा है। नेक्स्ट है हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मींस एन एबिलिटी टू क्विकली एंड पर्पसफुल परफॉर्म इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कहने का मतलब कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे पास आ जाए, कभी कभार जटिल समस्या हमारे पास सामने खड़ी हो, फिर भी हम हमारे हिसाब से एक ऐसी एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे कि हम पर्पसफुली परफॉर्म कर सके, जिसका कोई अर्थ निकल जाए ऐसे समस्या के दौरान भी, ठीक है। और ऐसी अगर हम पर्पसफुली परफॉर्मेंस हम कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तब ऐसी क्षमताओं को हम कोऑर्डिनेटिव क्षमता के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कैन बी डिफाइंड। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है एज साइकोमेट्रिक क्वालिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एक प्रकार की साइकोमेट्रिक क्वालिटी है, यानी कि दिमागी से जुड़ी हुई साइकोमेट्रिक क्वालिटी है, विच इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन, जो कि पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड होती है, यानी कि तालमेल से चलती है। और तालमेल किस किस के बीच में, बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल मसल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्केलेटल मसल्स पे के बीच में तालमेल से ये चलता है। एक छोटी सी चीज जैसे कि पाँव में अगर कांटा लगता है तो सीधा सीधा ऊपर ऑर्डर जाता है, और ऊपर जो भी ऑर्डर हमारे साइकोमेट्रिक क्वालिटीज जो भी ऑर्डर देती है वो हमारे नर्वस सिस्टम तक जाता है, और नर्व सिस्टम स्केलेटल सिस्टम को ऑर्डर देता है, और स्केलेटल सिस्टम उस कांटे को निकाल फेंकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, ये इतनी सारी जो एबिलिटीज हमारी होती है क्विकली पर्पसफुली जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है, ठीक है, इसी रिस्पॉन्स को या इसी एबिलिटीज को या इन्हीं कोऑर्डिनेशंस को हमने क्या कहा है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के नाम से जानते हैं। नोट